वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे पर रवाना। कल सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके बाद कतर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। पंजकोर की तहसील परोम में रात के फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद निजी तामीराती कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्लह अफराद ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड लू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबुकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। बानी पीटीआई नवंबर में बाहर आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का प्रोग्राम बाखबर सवेरा में दावा। कहा बानी पीटीआई ने डील करनी है, न मुल्क से बाहर जाना है। उन्हें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बाइद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला स्विंग हो जाए। लतीफ खोसा का कहना था जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का मतलब आईनी तरमीम तस्लीम करना नहीं, बल्कि निज़ाम में शामिल होकर मौक़िफ़ बयान करना है। हुकूमत को खुली छूट दी तो राजा रियाज की तरह फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर बनाकर तबाही मचा दी। More than 60 members of Congress sent a letter to President Biden urging him to secure some guarantees from Pakistani government for the safety of Imran Khan in prison. That we've received it will respond in due course to the members. All I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडन को मिल गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार रखना देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार से मुताल्लिक सवाल पर तबसरे से गुरेज। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट 14 दिन में जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद संगजानी के करीब कैदियों की वैन्स पर हमले का इल्जाम में गिरफ्तार 86 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान में रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत, अनवर ज़ेब, 34 पुलिस और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हामिद खान ग्रुप की जानिब से मुनीर अहमद काकड़, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से मियां मोहम्मद रऊफ अता सदर के उम्मीदवार हैं। मजमूई तौर पर 4021 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध से ताल्लुक रखने वाले 683 वकला कराची, हैदराबाद, सक्खर में वोट कास्ट करेंगे। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दियामिर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। महकमे सेहत का शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल पर गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वैलेंटीना का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सदर ममलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करे।
सदर ममलिकत ने सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। डीपी वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा, पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म डीपी वर्ल्ड के वफ्द ने गुजरात नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। एक साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी, वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। इंकशाफ हुआ IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 अरब रुपए अदा किए गए। पनबिजली के 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नेस ऑयल से चलने वाले 11 IPPs को 82 अरब अदा की गई। पांच IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए गए हैं, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मजीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 IPPs के मुआहिदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPPs जितनी बिजली बनाएं उनको उतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन हैं? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं कि इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी हो जाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवामी हुकूक की जंग लड़ रही है। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए का कहना है पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। 4000 पाकिस्तानी भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार शहरियों को जल्द सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। हामिद खान के प्रोफेशनल और आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इंतखाबात के लिए मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और सर्किट बेंचेस में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 4021 वकला हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। कराची से 516 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नसीराबाद में पोलियो टीम पर हमला करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DHO का कहना है अहले खाना ने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए पर पोलियो टीम पर हमला किया था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सबसे आगे। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। महकमा सेहत का शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। जियोग्राफिक लोकेशन है इतनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इस वक्त कंप्लीट विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बिकम अ गुड एलाई इन द फ्यूचर और पाकिस्तान US रिलेशनशिप मेरे ख्याल में दे विल सी द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत का अमेरिका को बखूबी इल्म है। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीट द प्रेस से खिताब।
कहा ट्रंप की जीत से पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वो जंगें बंद करवा के मईशत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ट्रंप इस बार इलेक्टोरल के साथ साथ पॉपुलर वोट भी हासिल करेंगे।